जनमन में हम लगातार सबसे पहले राम रहीम पर नई जानकारियां दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं जिसकी वजह से पुलिस और प्रशासन हरकत में है। सबसे पहले हमने ही आपको दिखाया कैसे गिरफ्तारी के बाद राम रहीम को भगाने की साजिश में हनीप्रीत शामिल रही। कल जनमन में हमने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस हनीप्रीत को खोज क्यों नहीं रही। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद लगता है हरियाणा पुलिस जागी है और अब प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। मतलब एयरपोर्ट पर जैसे ही हनीप्रीत दिखाई दे तो पुलिस को फौरन बताया जाए। अब हनीप्रीत अगर देश में है तो वो देश छोड़कर नहीं जा सकती। फिलहाल राम रहीम का पूरा परिवार राजस्थान के पुश्तैनी गांव में है, लेकिन हनीप्रीत कहां है किसी को नहीं पता। वो आखिरी बार कब और कहां दिखाई दी, जनमन में आज वो तस्वीरें। राम रहीम की राजदार अब है वांटेड। साई की तलाश में जुटी है पुलिस। राम रहीम की रहस्यमयी बेटी है नदारत। हनीप्रीत के लिए जारी किया गया लुकआउट नोटिस। हनीप्रीत को तलाशने में नाकाम रही हरियाणा पुलिस ने अब हनीप्रीत का लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि हनीप्रीत ने सजा मिलने के बाद राम रहीम को भगाने की साजिश रची थी। इसी सिलसिले में पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अब हनीप्रीत का कोई अता पता नहीं है। एबीपी न्यूज के पास है वो आखिरी तस्वीर जब हनीप्रीत कैमरों के सामने दिखाई दी। 25 अगस्त को गायब होने से पहले ये है वो तस्वीर जिसमें हनीप्रीत का चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है। जब हनीप्रीत को जेल में नहीं जाने दिया गया तो 3 डेरा प्रेमी रोहतक क्यारीनगर से संजय चावला, हिसार से वेद प्रकाश और झज्जर से जितेंद्र कुमार अपनी जिम्मेदारी पर हनीप्रीत को रात 10 बजे अपने साथ लेकर गए। हनीप्रीत ने लिखित में इसकी मंजूरी दी थी। कार में बैठने की इस तस्वीर के बाद हनीप्रीत की कोई खबर नहीं। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले राम रहीम को भगाने की साजिश की अहम किरदार हनीप्रीत के बारे में बताया था। अब हनीप्रीत की तलाश में पुलिस एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डे तक पर नजर रख रही है। केस रजिस्टर्ड है। जब एक्यूज्ड किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं और उस बात को चेक करना आवश्यक होता है और वो सीरियस है तो हमने उसके खिलाफ जारी करवाया। जारी करवाने के उपरांत हम एक बारी उस व्यक्ति से बात करके इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आए हैं उनकी सत्यता पता लगाएंगे और जैसा आगे हालात बनेंगे उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। एबीपी न्यूज ने 29 तारीख की जनमन की रिपोर्ट में हनीप्रीत के रेड सिग्नल का खुलासा किया था। हमने बताया था कि कैसे हनीप्रीत ने रेड सूटकेस लाने के बहाने समर्थकों को सिग्नल दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़की। अकेला चैनल है जो इस वक्त आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहा है। ये देखिए, अकेला टीवी चैनल इस जगह पर मौजूद है जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कि कैसे हुई है आगजनी। देखिए पंचकूला में दूर तक आसमान में उठता धुआं, हर तरफ धुआं ही धुआं है। इसका जिम्मेदार कौन है? एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के 2 दिन बाद जागी है हरियाणा पुलिस। अब हरियाणा पुलिस की तरफ से हनीप्रीत के साथ साथ डेरा के प्रवक्ता आदित्य इंसान के लिए भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। एक बार फिर बताते हैं कि आखिर ये साजिश थी क्या। राम रहीम को अदालत से भगाने की साजिश की पहली कड़ी थी हनीप्रीत। सजा का ऐलान होते ही हनीप्रीत को रेड सूटकेस लाने भेजा गया। ये संकेत था कि समर्थक हिंसा फैलाएं। पुलिस के मुताबिक हनीप्रीत इंसान ने राम रहीम को भगाने के लिए पंचकूला में बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रची थी। साजिश के तहत राम रहीम के गुंडे पंचकूला में भारी हिंसा फैलाते और उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर हनीप्रीत राम रहीम को लेकर फरार हो जाती। ये तस्वीरें गवाह हैं कि राम रहीम को भगाने की साजिश को अंजाम देने के लिए राम रहीम ने देरी पर देरी की रणनीति अपनाई, पर ये कामयाब नहीं हुई। साजिश की दूसरी कड़ी थी राम रहीम के कमांडोज का विद्रोह। 5 सरकारी और 2 निजी कमांडो राम रहीम को जेल से बचाने के लिए पुलिस से हाथापाई पर उतर आए। सातों जेल में हैं। 5 सरकारी कमांडो अब बर्खास्त हो चुके हैं।
साजिश की तीसरी कड़ी थी गाड़ियों का काफिला, जो रास्ते में राम रहीम को भगाने की तैयारी करके आए थे। लेकिन प्रशासन राम रहीम को हेलीकॉप्टर से ले गया। हनीप्रीत की तलाश में एबीपी न्यूज की टीम जब राजस्थान में राम रहीम के पोस्तानी गांव पहुंची तो वहां पता चला कि राम रहीम का पूरा परिवार हवेली नुमा महल में पहुंच चुका है, लेकिन हनीप्रीत उस महल में भी नहीं है। इस बीच सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक राम रहीम परिवार के सगे सदस्य अब हनीप्रीत को और झेलने के लिए तैयार नहीं है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इससे पहले भी बाबा से हनीप्रीत की करीबियों को लेकर उनके पारिवारिक सदस्य खुश नहीं थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि हनीप्रीत के लिए राम रहीम के परिवार के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हनीप्रीत कहां है, ये रहस्य बना हुआ है। फिलहाल हरियाणा पुलिस के साथ साथ लोकल जांच एजेंसियां भी सरगर्मी से हनीप्रीत की तलाश कर रही हैं। खुफिया विभाग को हनीप्रीत की तलाश में लगा दिया गया है, लेकिन अब तक हनीप्रीत गधे के सिर से सींग की तरह गायब है। चंडीगढ़ से जगविंदर पाटियाल की रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस अब हनीप्रीत को खोजने में लगी है। आखिर ये प्रियंका तनेजा है कौन, ये कैसे हनीप्रीत बनी और कैसे इसका नाम राम रहीम के साथ जुड़ा, कब हुई दोनों की पहली मुलाकात, जनमन विशेष। राम रहीम ने जश्न मनाया तो साथ नजर आई हनीप्रीत। परिवार के बाकी लोगों से भी पहले, असली बेटियों से भी आगे। ये तस्वीरें रंगीले राम रहीम की रहस्यमयी बेटी के बारे में बताने के लिए काफी हैं। राम रहीम की जिंदगी जितनी रंगीन होती गई, उतने और नजदीक दिखती गई मुंह बोली बेटी हनीप्रीत। पिछले 7 साल से हनीप्रीत राम रहीम के साई की तरह साथ नजर आती है, लेकिन बचपन से हनीप्रीत ऐसी नहीं है। ये है हनीप्रीत के बचपन की तस्वीर। ये तस्वीर पहली बार मीडिया में आ रही है। नीली स्कूल ड्रेस में लाल घेरे में दिख रही लड़की हनीप्रीत है। उन दिनों हनीप्रीत का नाम प्रियंका तनेजा हुआ करता था। हरियाणा के फतेहाबाद के डीएवी स्कूल में 9वीं क्लास में साथ पढ़ते थे समीर टुटेजा। लगभग 20 साल हो चुके हैं इस बात को, और मुझे तो पता भी नहीं था कि प्रियंका ही हनीप्रीत है। ये तो अभी न्यूज़ में पता लगा। वैसे क्लास में थी, जैसे हमारे स्टूडेंट थे क्लास में, बाकी बच्चे भी थे। स्कूल में से 9th में थी वो हमारे साथ, 9th या 10th में। इस समय तो नहीं लगता था ऐसा कुछ भी। ऐसे मतलब क्लास में और भी थी ऐसे गर्ल्स वगैरह, उनके साथ ही थी ऐसे। समीर टुटेजा अब डॉक्टर हैं। समीर याद करते हैं कि प्रियंका तनेजा उस समय एक होनहार छात्रा थी जो हर स्कूल एक्टिविटी में हिस्सा लिया करती थी। क्लास में एक्टिव थी, वो पार्टिसिपेट करती थी सभी चीज़ों में, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्मार्ट थी, जैसे जो भी स्टेज वगैरह में परफॉर्म करना है या जो भी वगैरह, इन सब चीज़ों में एक्टिव। प्रियंका तनेजा और हनीप्रीत का जन्म फतेहाबाद में ही हुआ। फतेहाबाद में शुरुआती शिक्षा मां शकुंतला देवी स्प्रिंग बेल्स स्कूल में हुई। 9वीं और 10वीं में प्रियंका तनेजा ने डीएवी स्कूल में पढ़ाई की और 11वीं के बाद डेरा के स्कूल में पढ़ने के लिए चली गई। करीब 1990 के आसपास प्रियंका का डेरा से वास्ता पड़ा। उस वक्त उसकी उम्र रही होगी करीब 15-16 साल। यही हुई प्रियंका तनेजा की पहली मुलाकात बाबा राम रहीम से। उसके बाद प्रियंका तनेजा बन गई पापाज एंजल, यानी पापा की परी। लेकिन उसका असली परिवार उसकी जिंदगी से धीरे धीरे गायब होता चला गया। ये है प्रियंका तनेजा और हनीप्रीत के असली पिता रामानंद तनेजा, और ये है रामानंद के साथ हनीप्रीत की असली माँ आशा तनेजा। और ये है वो मकान जहाँ कभी किराए पर रहा करते थे रामानंद अपने परिवार के साथ। इसी घर से हुई प्रियंका तनेजा की सगाई विश्वास गुप्ता के साथ। हनीप्रीत को मैं मेरे पड़ोस में थी और तब से जानता हूँ मैं, मेरे पड़ोस थी। हमारे पड़ोस में 5-6 साल तक हनीप्रीत रही है। कैसा एटीट्यूड था जी उसका? हनीप्रीत एक घरेलू टाइप की लड़की थी और अपने काम से काम रखती थी। जब इसकी सगाई हुई तो हमारी गली से, हमारे चौक से लेके और जीटी रोड तक दुल्हन की तरह सजाया गया और बाबा खुद आए थे, 2 सीटर गाड़ी में आए थे। 23-24 साल की उम्र में प्रियंका तनेजा की सगाई विश्वास गुप्ता के साथ कर दी गई।
ये सगाई भी राम रहीम के आदेश पर हुई और खुद राम रहीम सगाई में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सगाई के बाद प्रियंका को वापस अपने साथ डेरे पर ले गए। हाँ, यहाँ सगाई होने के बाद में वो बाबा के साथ चले गए, सारा परिवार चला गया। हनीप्रीत चली गई बाबा के साथ और वहीं डेरे में जाके शादी की। बाबा के साथ गई थी यहाँ से, तो उनकी एंगेजमेंट यहीं हुई और वो डेरे में जाके उन्होंने शादी की। 1999 में विश्वास गुप्ता की प्रियंका तनेजा के साथ शादी करा दी गई, लेकिन शादी के बाद प्रियंका अपने पति के घर नहीं गई, वो डेरे पर ही रही। थक हार कर विश्वास गुप्ता ने साल 2009 में अदालत में अपनी पत्नी को सौंपने का केस दायर किया, साथ ही साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए। विश्वास गुप्ता ने मुझे ये बताया कि उसने अपनी पत्नी जो हनीप्रीत जी हैं उसको कुछ इस अवस्था में देखा बाबा जी के साथ, तो पहले वो उनके साथ ही था, उसको सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया हुआ था बाबा जी ने। सच्चाई जानने के बाद उससे रहा नहीं गया, उसने ये आवाज उठाई, उसके बाद उसको एक केस में फंसा दिया गया। 2009 ही वो साल है जब राम रहीम ने प्रियंका तनेजा के सिर पर अपना हाथ रख दिया, प्रियंका को दुनिया के सामने मुंह बोली बेटी घोषित कर दिया। इसी साल नया नाम दिया हनीप्रीत। 2011 में विश्वास गुप्ता और हनीप्रीत का तलाक हो चुका है। अब हनीप्रीत का पूरा परिवार सिरसा के डेरे में ही रहता है। कभी टायर की छोटी सी दुकान चलाने वाले रामानंद अब सीड्स प्लांट चलाते हैं। हनीप्रीत का छोटा भाई साहिल भी इसी सीड्स प्लांट में हाथ बटाता है। छोटी बहन निशु गुड़गांव में फैशन डिजाइनिंग का काम करती है और हनीप्रीत राम रहीम के साथ फिल्मों से लेकर कॉमेडी शोज में नजर आ चुकी है।